मेरा बड़ा मन है कि आनंद वर्धन जी को मैं बड़ा तल्लीनता के साथ सुनूं। मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी कुछ बातें कहेंगे जो सबको सुनना भी चाहिए। आनंद जी। पहले तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद किताब की बात के लिए। लेकिन देखिए, फायदा मेरा ही है जितना लेट आप कर रहे हैं। उम्मीद है 2 मिलियन के बाद ही आप मुझे करेंगे। अब एक टारगेट ये है, क्योंकि आप पहले कर लेते तो कम लोगों तक पहुंचता, आज ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, तो फायदे में मैं हूं। मैं इस बात को इसलिए शुरू करूं, मैं राजू विलियम जी की बात को ही आगे बढ़ा दूं। देखिए, भारत जोड़ो जो वो कह रहे हैं कि हम लोग का नजरिया बदला है, मैं उसको थोड़ा दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है भारत की राजनीति में और राहुल जी की राजनीति में, कि वहां से मोदी जी की पोल खुल गई। कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं 3-4 उदाहरण दूंगा। मोदी जी बेनकाब हो गए। मोदी जी जो अपना मुखौटा लगाए थे वो नीचे गिर गया, और मोदी जी जो हैं वो सबके सामने आ गया। अब मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूं। राहुल आज अडानी की बात कर रहे हैं और देश मान रहा है कि हाँ हाँ अडानी तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। राहुल गांधी ने तो बहुत पहले कहा था चौकीदार चोर है, आज तो नहीं कहा था। लेकिन देश ने कहा नहीं 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 नहीं। राहुल गांधी ने रफाल की बात की थी, बहुत पहले की थी। छोटा अंबानी जी ने उस तरह से हुआ था, उस समय कोई नहीं माना था। लेकिन छोटे अंबानी जी ने क्या क्या गत बनाई है, कितना पैसा किसका मारा है उसको, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ सांकेतिक कर रहा हूं, बाकी जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं। राहुल गांधी इस समय हुआ था किसान की बात। भाई अब किसान, भट्टा परसौल में कौन गया था इतने साल पहले मोटरसाइकिल पे बैठ के? राहुल गांधी हरदम चाइना की बात करते थे कि चाइना से हमारी क्या दिक्कत है, और इन लोगों ने हमला राहुल गांधी पे किया कि चाइना चाइना चाइना। मोदी जी एक बार भी नहीं बोले हैं, और मैं अपने शो 3-4 बार कहता हूं, जहां मुझे मौका मिलता है मैं फिर कहता हूं। मोदी जी 2010 में 20 स्मगलर पकड़े गए थे, जिसमें सारे गुजरात के थे, ज्यादातर गुजरात के थे। हांगकांग से चाइना स्मगलिंग कर रहे थे। उनकी पैरवी में, और मैं सार्वजनिक रूप से इस चीज को कह रहा हूं, उनकी पैरवी में 2011 में चीन जाते हैं, खुद कहते हैं कि मैंने उनकी पैरवी की, मैंने उनसे कहा कि इनके मुकदमे जल्दी चलाइए। उन 20 स्मगलर के लिए इन्होंने काम पे लगाया, और खुद कहते हैं ये सब बातें मोदी जी के द्वारा कही हुई है, मैं अपना नहीं, उनके पोर्टल पे जाके देख लीजिए। जयशंकर जी राजदूत थे, जयशंकर जी काम पे लगाए गए। उसमें से 20 में से 11 लोगों को या 13 लोगों को सजा हुई, और 1 साल से 5 साल की सजा हुई। स्मगलर की पैरवी के लिए गए थे, और काउंटर अटैक इसलिए कर रहे थे कि राहुल गांधी के ऊपर क्या करोगे, चाइना चाइना चाइना। अब बात कर लीजिए पेगासस की बात, राहुल गांधी कहते थे, बार बार होती थी कि भाई ये हो रहा है। आज ईडी और सीबीआई तो खुलेआम कर रही है। अब तो कोई किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, ईडी और सीबीआई जिस ढंग से कर रही है। एक और याद रखिएगा, कोरोना के समय राहुल गांधी ने जनवरी फरवरी में कहा था सुनामी आ रही है समझ जाओ, और मोदी जी क्या करवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे इस देश से। तो ये मोदी जी की पोल खोलने की बात है। मैं आखिरी बात करके इसको, फिर मैं दूसरी चीजों पे आऊंगा। इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना मोदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन। राहुल गांधी को आज सब लोग, बहुत से लोगों ने कहा ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने उस कानून को बनवा दिया जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा। तो राहुल गांधी ने उस इलेक्शन रिफॉर्म को करने की हिम्मत दिखाई थी कम से कम। अब मैं थोड़ा व्यक्तिगत कंपैरिजन पे आ जाऊं, क्योंकि जो आपका जो मूल विषय है कि इनको दिक्कत कहां हो रही है। इनको दिक्कत ये हो रही है कि जो जो राहुल गांधी ने, और मैं ये सब भारत जोड़ो यात्रा से इसलिए जोड़ रहा हूं कि लोगों को समझना आसान है। राहुल गांधी में मुझे नहीं लगता है कि पिछले 20 साल में कुछ चेंज आया है। राहुल गांधी थे जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। मोदी जी बार बार, अगर आपको याद हो 2019 इलेक्शन के बाद मोदी जी गुफा में चले गए थे, 8-10 कैमरे लेके ध्यान लगाते समय वो गुफा में थे। मतलब मैं तो, हद है इस बात की भाई। इसको कुछ दिन मैंने भी प्रैक्टिस किया है, 10-12 साल। अरे कहीं कोई घंटी बज जाती है तब आपको दिक्कत होता है। मेरी पत्नी सुबह उठ के खटर पटर करती है, तो मैं 4 बजे उठ के काम करता था कि घर में कोई खटपट ना हो। ये 8-10 कैमरे वैमरे लाइट वाइट लगा के ये ध्यान कौन सा लगाते थे ये मालूम नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया कि भारत जोड़ो यात्रा केवल शारीरिक क्षमता से नहीं होगी। अगर आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से आप पे पास वो शक्ति नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते हो। चलिए ना, चल के दिखा दीजिए। हिम्मत की बात। मोदी जी गए थे, ये याद है सबको। मोदी जी मुरली मनोहर जोशी के पीछे पीछे एक भारत यात्रा, उस तिरंगा यात्रा इन्होंने भी की थी। जम्मू कश्मीर के लाल चौक, जहां से आपने उस दिन वो वीडियो अपलोड किया था पाकिस्तान, जब आपकी पत्नी से वो पूछ रही थी जर्नलिस्ट, उसी लाल चौक पे कैसे गए थे जरा मोदी जी खुद बताए ना। हेलीकॉप्टर से उड़ के गए थे, बस में लेट के गए थे ये लोग। राहुल गांधी ने जब जम्मू से
उस समय मैं भी था वहां, जब जम्मू से चले तो इनसे कहा गया कि नहीं, आपके लिए ये ठीक नहीं है। और केवल इनके सुरक्षा के लोगों ने नहीं कहा, इनके साथ जो अगल बगल के लोग, जो फारूक अब्दुल्ला के लड़के जो हैं, उन्होंने उन्होंने कहा राहुल गांधी ने लाल चौक पे जिस तरह का भाषण दिया था, वो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के भाषणों में पहला भाषण, जो जिन्होंने पहली ऐसी बात जो कश्मीर की आवाम से, वहां की सुरक्षा फोर्सेस को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट किया था। जब उन्होंने कहा था कि इस लाल रंग को मैं समझता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि ये किसी का फोन बजे। अब आ जाइए संवाद की बात। मोदी जी मन की बात, मन की बात, मोदी जी आ गए, मोदी जी मन की बात करेंगे। संवाद को काम काम किया है राहुल गांधी ने, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी की, अभी भी की, और अब वो थोड़ा मजा लेने लगे हैं। वो मजा ये लेने लगे हैं कि जरा उनसे भी तो पूछो, मुझसे आते हैं आप लोग सब सब क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे भी तो पूछे। याद रखिएगा कि राहुल गांधी इंग्लैंड में थे, यही खालिस्तान के नारे लगे थे, राहुल गांधी ने उसको कैसे हैंडल किया था। और मोदी जी जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं ना आज, देखिए विषय परिवर्तन हो जाएगा इसलिए उस पर नहीं बोल रहा हूं। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, आज महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को इसलिए सिर्फ कह रहा हूं, और ये पवित्रता की बात है। हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे एक नेता बता दीजिए जिसके पास इतनी पवित्रता हो कि अगर एक 80 साल की महिला, एक 50 साल की महिला और एक 20 साल की लड़की और एक 10 साल की बच्ची समान रूप से आके उसके गले लग जाए। और अगर ये मन की पवित्रता नहीं होगी, देखिए स्त्रियों के पास ये ईश्वर देता है इस उस सेंस को। मुझे एक जगह दिखा दीजिए कि इस देश के, जो अगर मोदी जी कहते हैं ना, किसी ने अगर उनको उनको गले लगाया हो। मोदी जी गले लगाने की बात से मैं बता दूं, मोदी जी मुझे एक वो दिखा दीजिए हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के साथ वो गले लग रहे हो अपने दोस्त मित्र के साथ। ये केवल विदेश जाते हैं तो तुरंत गले लगने लगते हैं। मना किया गया। और मैं ये नाम इसलिए कह रहा हूं कि ये जब चित्रा गुप्ता जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, गुप्ता जी हैं जो अमेरिका में वो करती हैं, अमेरिकन मतलब हिंदुस्तानी मूल की अमेरिका में, उन्होंने कहा कि अमेरिकन लोगों ने कहा कि भैया यहां से आप ये गले मत लगिए, यहां आके महिलाओं के हाथ पकड़ के किस तरह से दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं है, ये पूरे पूरे दुनिया ने देखा था। अब बात आ रही है, मैं इसलिए व्यक्तिगत कंपैरिजन कर रहा हूं कि लोगों को क्या फर्क नजर आ रहा है। लोगों को फर्क ये नजर आ रहा है कि मोदी जी के जो कपड़े हैं, राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं, राहुल गांधी लगता है कि हमारे और आप जैसे कपड़े पहनते हैं, तड़क भड़क नहीं है, उस तड़क भड़क को भी कहीं नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई की बात। मोदी जी को क्या कहने की जरूरत थी कि मैं बीए पास और एमए पास और एंटायर पॉलिटिकल साइंस, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह और अरुण जेटली उनकी डिग्री दिखाई जा रही है। हमारी आपकी डिग्री इस तरह की स्क्रूटनी हुई कभी? मतलब घर में हमारे नंबर ठीक आते थे, मुझे याद, मेरे घर में कुछ और मेरे भाई बहन है, भाई किसी के मार्कशीट इसलिए छिपाई जाती थी बच्चे ना देख लेंगे पिताजी के पास। मैं एक एक छोटी चीज बता के इसको खत्म करूंगा। मैं मैं नौकरी करता था, जो मेरी स्टेनो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थी, और हम लोग को जब सीआर लिखने की बात आई तो मेरा दूसरा, दो लोगों के बीच में स्टेनो, उसने कहा अपनी मार्कशीट मत दिखाना, क्योंकि मेरे मार्क्स उससे कम थे। और मैं इसलिए, क्योंकि समय मैं आपका भी समझ रहा हूं, इस खेल को मैं समझता हूं। मैं अंतिम बात कह के एक चीज खत्म करूंगा। जो कुली की बात कही ना सुशील भाई, आपने ट्रोलिंग की बात कही, मैं एक चीज बता दूं, मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जो ट्रॉली पे या ट्रोल कर रहे हैं, आज हम सब लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आज, मेरे पास अगर इतना भी सामान हो कि जो मैं खुद उठा सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस समय आज आर्थिक रूप से इस स्थिति में हूं कि मैं किसी को 10-20 रुपया दे सकता हूं। मैं 10-20 हजार देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे वहां जाता है तो मुझे पता है कि जो आदमी मजदूरी कर रहा है वो आपसे भीख नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उससे वो सामान उठवा ले रहे हैं तो वो आप शायद उस उधार को वापस कर रहे हैं जो इस समाज ने पिछले 60-65 वर्ष में उधार हम लोगों को दिया है। मैं ईमानदारी से इस बात को बता रहा हूं, मुझे याद है ठीक से, मैं मेरे घर से, हलवासिया से मेरे घर का रिक्शे का 60 पैसा लगता था, मैं उस कितनी झिकझिक होती थी, कई बार पैदल चले गए हैं हम लोग कि नहीं देंगे 60 पैसा नहीं। आज मैं जानबूझ के दौड़ के कहीं रिक्शे वाले पे इसलिए बैठता हूं कि मुझे समाज ने बहुत दिया है। तो ये चीजें, जो इस तरह की मानसिक विकृता वाले लोग होते हैं कि स्ट्रॉली लेके अगर आप इस कुली को दे रहे हैं तो आप कुछ उधार चुका रहे हैं जो समाज ने आपको दिया हुआ है। इन इन चीजों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने का कम से कम चश्मे का
लेंस राहुल गांधी ने चेंज करने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसे कहिए, लेकिन राहुल गांधी ये कहीं ना कहीं जरूर कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी डिग्री कभी नहीं बताई। अगर वो कलनरी वो जो एक महिला ने उनका इंटरव्यू किया था, तब पूरे देश ने समझा कि उनके पास कहां कहां की कौन कौन सी डिग्री है, किस किस बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं। तो राहुल गांधी इसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। बहुत सी चीजें हुई हैं। निर्भया में किसने क्या मदद की थी? निर्भया आंदोलन की पीठ पे चढ़ के ये सारे लोग पार्लियामेंट में पहुंचे थे, लेकिन निर्भया के भाई का किसने मदद की? उसको पायलट किसने बनाया? किसी ने आके आज तक आपने सुना है कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कहा हो? ये चीजें व्यक्तिगत होती हैं, ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुश्किल क्या हो गया है कि जिस भद्दे ढंग से और फूहड़ ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, उसको मेरी और आपकी किसी की व्यक्तिगत कोई नहीं, किसी से नहीं है, लेकिन फूहड़ता से हम लोगों को जरूर है। और इसके लिए हम हरदम क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हरदम प्रश्न पूछते रहेंगे। अब इसकी जो भी दिक्कत हो, नया बिल आ रहा है शायद हमारे और आपके उस चीज को और कसने के लिए। उम्मीद है कि वो अगले 15-20 दिन, 1-2 महीने में आ ही जाएगा। चलिए देखें क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।